जय हिंद, नमस्कार। ओआरओपी लेटेस्ट न्यूज में विसंगतियों पर ईयर चीफ का जवाब आ चुका है दोस्तों। उन 8 पॉइंट्स का क्या क्या जवाब मिला है वो समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ये आपके सामने है, ये लेटर का जवाब दिया है 17 सितंबर 2023 को। ये दिल्ली वेटरन्स को इन्होंने लिखा है, जिसका सब्जेक्ट है मेमोरेंडम ऑफ जेसीओज एंड जवान विथ रिलेशन टू ओआरओपी टू एनोमलीज। और यहाँ पर आप साइन देख रहे होंगे, विंग कमांडर के साइन है, स्टाफ ऑफिसर है, जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की तरफ से ये जवाब दिया गया है। और इन्होंने जो लेटर लिखा 20 मई को मेमोरेंडम दिया था, किस किस को एड्रेस किया था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को, सीडीएस साहब को, सेक्रेटरी ऑफ डीएसडब्ल्यू को और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को। उन्होंने इसका रिप्लाई बना के दिया, जो कि 8 पॉइंट है, ए से लेके एच तक या 1 से लेके 8 तक आप कह सकते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण में मैंने बताया हुआ है, तो वहां जाके इसको समझते हैं ताकि सभी के समझ में यह आ सके दोस्तों। ये पॉइंट हैं 8, जो कि 20 मई को मेमोरेंडम के अंदर दर्शाए गए थे। 1 से लेके 8 तक ये पॉइंट हैं, और ये नीचे जो लिखे हुए हैं इनके आंसर, क्या जवाब दिया है एयर हेडक्वार्टर ने, वो यहाँ पर समझते हैं। नंबर 1 में एमएससीपी का है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। आंसर में इन्होंने दिया सर्कुलर नंबर 555 का पैरा 11C का हवाला दे दिया। यानी पैरा नंबर 11C में क्या है रेफरेंस, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रेफरेंस दिया पैरा 11 का 555 के सी में इन्होंने वही दिया है कि जेसीओज वार्स पेंशनर्स हु हैड रिटायर्ड विद ए पर्टिकुलर रैंक एंड ग्रांटेड एसीपी 1 विल बी एलिजिबल टू रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ नेक्स्ट हायर रैंक। अर्थात एक सिपाही जब रिटायर होता है, वो उसको एसीपी 1 मिलता है, तो उसको नेक्स्ट हायर रैंक नायक के बराबर उसको पेंशन मिलेगी। और यदि उसको एसीपी 2 मिलता है तो उसको नेक्स्ट रैंक हवलदार के बराबर उसको पेंशन मिलेगी। यदि उसको एसीपी 3 मिलता है तो उसको नेक्स्ट नायब सूबेदार रैंक के बराबर उसको पेंशन मिलेगी। तो ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर बात थी कि जो प्री 2006 के रिटायर ही एमएससीपी की बात हुई थी, लेकिन उसने यहाँ पर एसीपी का हवाला दे दिया। 1 जनवरी 2006 से पहले एसीपी लागू थी दोस्तों, इसलिए एमएससीपी का उसने यहाँ पर बता दिया कि उस टाइम एसीपी था और वो दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो एमएससीपी का मामला है, इसको आपको लड़ना पड़ेगा। सेकंड में समझते हैं एक्स ग्रुप पे 62 जो टेबल नंबर 7 और 8 में विसंगतियां थी, सभी को पता है। उसका आंसर इन्होंने 2 पार्ट में दिया। 1 में क्या लिखा, इस मामले में ट्री सर्विसेज ने एमओडी डीएसडब्ल्यू को टाइम टू टाइम ड्यू लेटर लिखे हैं, और 12 अप्रैल 2023 को एमओडी ने डीएसडब्ल्यू और पेंशन पॉलिसी को भेजा हुआ है। सेकंड में लिखा कि एमओडी डीएसडब्ल्यू ने इस संदर्भ में रिव्यू के बाद एयर हेडक्वार्टर को जवाब दिया था, जिससे एयर हेडक्वार्टर संतुष्ट नहीं था, अतः 20 जून 2023 को इसे फिर से रिव्यू के लिए उसके पास भेजा है। अर्थात कि इन्होंने इसको माना है कि एक्स ग्रुप 6200 में विसंगतियां हैं, और इसलिए इन्होंने दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए भेजा हुआ। दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या था इनका, ऑनरी नायब सूबेदार के बारे में। यानी कि ऑनरी नायब सूबेदार का इन्होंने आंसर दिया है दोस्तों, कि इन्होंने रेफरेंस दिया सर्कुलर नंबर 631 में बताया गया है। चौथा पॉइंट में इनका था ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन के बारे में। तो इसमें इन्होंने दिया कि ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन का मामला एमओडी के पास विचाराधीन के लिए भेज दिया गया है, अतः इन्होंने इसको भी माना है, इसलिए इसको इन्होंने एमओडी के पास भेजा हुआ है रिव्यू के लिए। पांचवे में था नायब सूबेदार शॉर्ट फिक्सेशन इन 7th सीपीसी। जैसे कि हमें पता है नायब सूबेदार की पे कम कर दी थी जब 7th सीपीसी में उसको लाना था। हालांकि ये 5th सीपीसी 6th सीपीसी से उसमें कम करते आए, और 7th सीपीसी में तो बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से आगे रैंक यानी सूबेदार मेजर रैंक भी इससे इफेक्टेड है, कम मिल रहा है। इसको इन्होंने कहा कि पे एंड अलाउंसेस का ढांचा स्पेशलिस्ट बॉडी द्वारा किया जाता है, जिसे पे कमीशन रिव्यू करता है, और बाद में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाता है। ये इसने यहाँ पर इसका जवाब दिया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ ऑफिसर्स। यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जो कुछ ऑफिसर्स की पेंसिल में फायदा हुआ था, तो वही फैक्टर जेसीओ जवान को क्यों नहीं लगाया गया। तो ये यहाँ पर सवाल था, और इनका जवाब आया दोस्तों कि ओआरओपी की गणना मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज के आधार पर की जाती है, जो कि उसके रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर की जाती है। अतः इसे सराहा जाना चाहिए, कह रहा है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का ओआरओपी टेबल में उपयोग नहीं किया गया है। ये इसने यहाँ पर बताया दोस्तों। 7वां पॉइंट क्या था इनका, एवरेज ऑफ पेंशन रॉन्गली टेकन एंड कैलकुलेट। जो भी पेंशन कैलकुलेशन हुई वो गलत हुई है, ये सभी ने माना है, लेकिन इसका इन्होंने क्या जवाब दिया, इसका उन्होंने नो आंसर दे दिया, यानी उसमें कोई कमेंट नहीं किया दोस्तों। 8वां पॉइंट जो अंतिम पॉइंट इनका था
वो था कि सर्कुलर नंबर 666 में सर्कुलर नंबर 555 की अपेक्षा पेंशन कम होगी। और इनका आंसर क्या था दोस्तों, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है और आपका व्यू है, ये इस पर हमें कोई कमेंट नहीं करेंगे, वहां पर नो कमेंट लिखा है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तरफ से इसका आंसर दिया गया दोस्तों, जो कि आपने यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा। यदि ठीक लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।